प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की रैलियों में ममता बनर्जी पर खूब निशाना साध रहे हैं। खासकर दलित और पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल की कल्याणी में हुई एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दीदी के लोग खुलेआम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को गाली देने में लगे हैं। दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। पीएम मोदी ये बातें हाल ही में टीएमसी नेता सुजाता मंडल के दिए एक बयान के वीडियो वायरल होने को लेकर कह रहे थे। वायरल हुए वीडियो में सुजाता मंडल अनुसूचित जाति के लोगों की तुलना भिखारियों से करती हुई दिख रही हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। सुजाता मंडल के इस बयान को बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस वीडियो का जिक्र कर ममता सरकार पर हमले कर रहे हैं। टीएमसी को दलितों और ओबीसी के खिलाफ दिखाकर बीजेपी की नजर दलितों और ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर है। पश्चिम बंगाल में एक बड़े वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को देखा जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में उनकी संख्या करीब 27% है। इसके बाद दूसरा चंक अनुसूचित जाति का है। राज्य में इनकी आबादी करीब 23.5% है। बीजेपी की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है। जनसंख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाला तीसरा राज्य है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में इनकी आबादी 25% से भी ज्यादा है। इन 9 जिलों में 127 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा राज्य के 6 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर इनकी आबादी 15 से लेकर 25% तक है। पश्चिम बंगाल की 68 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल के दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नजर काफी वक्त से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस वोट बैंक का साथ भी मिला था। दलितों के समर्थन की वजह से बीजेपी बंगाल की 18 सीटें झटकने में कामयाब रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 68 अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा सीटों में से 33 पर बीजेपी आगे रही थी। इन 33 सीटों में से 26 सीटें मতুआ समुदाय के असर वाली हैं। इस नतीजे को देखकर ही बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले ही मतुआ समुदाय को लुभाने की कोशिश में लग गई। – 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों से साफ पता चलता है कि राज्य का दलित वोट बैंक टीएमसी से छुटका है। 2019 के चुनाव में टीएमसी दलितों के असर वाली 34 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। लेफ्ट और कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर आगे रही थी, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में हालात बिल्कुल अलग थे। उस चुनाव में टीएमसी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 50 सीटों पर कामयाबी मिली थी। लेफ्ट को 10 सीटें मिली थी और कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट पर एक भी जीत हासिल नहीं हुई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो दलित वोट बैंक ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना रुख पूरी तरह से बदला और ये बीजेपी के पाले में गया। 2016 के चुनाव में अनुसूचित जाति ने टीएमसी का जबरदस्त समर्थन किया था। इतना समर्थन 2011 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिला था। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को अनुसूचित जाति आरक्षित 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेफ्ट को 20 और कांग्रेस को 8 सीटों पर कामयाबी मिली थी। पश्चिम बंगाल में उस वक्त बीजेपी अपना वजूद ही तलाश रही थी। बीजेपी और टीएमसी शुरुआत से ही दलित और आदिवासी समुदाय को अपने पाले में रखने की कोशिश में लगी है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में दलित और आदिवासी समुदाय के हितों का ख्याल रखा है। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दलित और आदिवासी परिवार को हर साल 12,000 रुपए देगी। वहीं बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए।
बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।